नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय उनगुनमठ, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, साइदी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से। और आज हम बात करने वाले हैं प्रोस्टेट कैंसर पे। डिस्कस करेंगे प्रोस्टेट कैंसर के इंसिडेंस और उसके कॉजेस, उसकी इटियोलॉजी क्या है और बेसिकली कैसे डायग्नोसिस करते हैं। और लास्ट पार्ट में मैं बताऊंगा उसके मैनेजमेंट के बारे में। टू बिगिन विथ, प्रोस्टेट कैंसर हैपन्स मेनली इन द एल्डरली पॉपुलेशन। एल्डरली मैन में जो 65 ईयर्स के अबव रहते हैं, और ये वन ऑफ द लीडिंग टॉप 10 कैंसर्स इन इंडिया है। अगर आप मेजॉरिटी अर्बन सिटीज़ में देखते हो, जैसे कि दिल्ली हो, बॉम्बे हो, पुणे, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, दिस स्टैंड्स इन नंबर 2 पोजीशन। और इसके इंसिडेंस क्या है? बेसिकली इट इज़ वन ऑफ द रैपिडली ग्रोइंग कैंसर्स इन इंडिया, और एक्सपेक्टेड है कि 2025 तक इसका इंसिडेंस ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। और 6 out of every 10 men diagnosed above the age of 65 years are always prostate cancers in India. So what are the causes of prostate cancer? Prostate cancer के cause क्या है? Basically prostate cancer के cause basically old age जो 65 years age group के above होता है, या फिर hereditary genetic causes भी है, and other family history के कारण भी हो सकता है. So these are the causes of prostate cancer. Now if you look at the symptoms, prostate cancer के early signs and symptoms क्या होते हैं जिसके कारण हम उसको पिक कर पाते हैं? फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इज एल्डरली मेन को जब यूरिनेट करने में मुश्किल होता है, यानी जब यूरिन पास करते हैं तो उनको तकलीफ होता है। पेनफुल यूरिनेशन इज़ नंबर 1। सेकेंड इज़ फ्रीक्वेंसी, बार बार जाने की अर्ज होती है। अगर सुबह में गए, फिर शाम में जाते, फिर रात में, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। नॉक्टर्नल यूरिन फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। और थर्ड इज़ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, जब भी यूरिन जाते हैं उनको लगता है कि पूरा यूरिन क्लियर नहीं हो रहा है। सो दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स, बेसिकली अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो लोकली एडवांस्ड होते हैं, जिनको प्रोस्टेट कैंसर होता है और वो ऑलरेडी बोन को स्प्रेड हो जाता है। ये बेसिकली स्प्रेड करता है लिम्फ नोड से और ब्लड स्ट्रीम से, मगर मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस का मतलब है प्रोस्टेट कैंसर कहाँ फैल सकता है, तो मोस्ट कॉमन साइट है बोन्स। नाउ इसको डायग्नोसिस कैसे करते हैं? तो जब भी आपको ये तकलीफ होती है, इनफैक्ट इट कुड बी इन अर्ली प्रोस्टेट कैंसर और फिर लोकली एडवांस प्रोस्टेट कैंसर में, आप जब यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग दे डू इज़ एग्जामिनेशन, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। वो डिजिटली देखते हैं कि कहाँ तक प्रोस्टेट एनलार्ज हुआ है कि नहीं, कितना एनलार्ज हुआ है, और बेसिकली सोनोग्राफी करके देख सकते हैं कि प्रोस्टेट का साइज़ कितना बड़ा हुआ हो। अगर ये दोनों कन्फर्म हो जाते हैं तो प्रॉब्ली दे डू सम ब्लड टेस्ट जिसका नाम है सेरम PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन एक ऐसा एंटीजन है जो प्रोस्टेट से उत्पन्न होता है। दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक टू द प्रोस्टेट। दे कम आउट फ्रॉम द प्रोस्टेट सेल्स एंड दे सर्कुलेट इनटू द बॉडी। सो जब भी ब्लड से टेस्ट करते हैं, जब PSA का लेवल बढ़ जाता है, नॉर्मली PSA का लेवल 0 से 4 तक होता है, और अगर 4 नैनोग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो जाता है तो ऑलवेज इट इंडिकेट्स देयर समथिंग abnormality in your body with regarding the prostate. So then we check routinely. उसके बाद MRI करके देखते हैं कि प्रोस्टेट का साइज़ क्या है, कहीं और फैला है कि नहीं, लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व है कि नहीं, एंड दैट कम्स टू अ डायग्नोसिस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। रूटीनली अभी प्रोस्टेट कैंसर्स में वी डू समथिंग कॉल्ड PSMA पेट स्कैन। पेट स्कैन तो आप सब लोग जानते होंगे। बेसिकली इट पिक्स अप द कैंसर्स आउटसाइड द ग्लैंड, दैट इज़ अगर स्प्रेड हुआ हो। लेकिन PSMA पेट स्कैन इज़ वेरी स्पेसिफिक टू द प्रोस्टेट। दे पिक अप कैंसर सेल्स पर्टेनिंग टू द प्रोस्टेट ग्लैंड विच इज स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स, जैसे कि अगर बोन्स में फैला हुआ हो, लिवर में गया हो, लंग्स में गया हो, या लिम्फ नोड्स में हो अदर दैन प्रोस्टेट। सो PSMA स्पेसिफिक इज़ वेरी PSMA पेट स्कैन इज़ वेरी स्पेसिफिक स्कैन फॉर डिटेक्टिंग प्रोस्टेट कैंसर अपार्ट फ्रॉम PSA एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, दैट इज़ DRE। अभी हमने डिस्कस किया सिर्फ डायग्नोसिस के बारे में और इंसिडेंट्स के बारे में और कॉजेज़ के बारे में। अगर इसके बारे में अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट लिख सकते हैं। विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। थैंक यू।